इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट कि आप क्या लॉन्च कर सकते हो 2025 में, किस में कितना बजट रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मेथड कैसे चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है, मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेंगी, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। तो ड्रॉप शिपिंग और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बस इसके बारे में जान लेते हैं क्विकली अगर कोई नया है तो उसके लिए, अदरवाइज फिर हम सीधा टॉपिक पे चलेंगे। तो जो ड्रॉप शिपिंग होता है, ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हम फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है वहां पर तो ऑब्वियसली नाम में पता है भाई डिजिटल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में कैसा है कि आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे ये मार्कर को सेल करना है, ये मार्कर मेरे पास नहीं है, एक सप्लायर के पास है। मैंने क्या किया, उस सप्लायर से इस प्रोडक्ट की इमेज वगैरह लेकर के अपनी वेबसाइट पे डाली, ऐड रन करना शुरू किया। इस पे जब सेल आई तो मैंने उस सप्लायर को बता दिया, उस सप्लायर ने ऑर्डर पैक किया, भेज दिया, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिला वो मेरे को उसने प्रोवाइड कर दिया। ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो है, यानी कि जो काफ़ी यूनिक टाइप के प्रोडक्ट हैं, वो ऐसे सप्लायर से मिलते हैं जो शायद ड्रॉप शिपिंग मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे होते। वो चाहते हैं कि आप उनसे स्टॉक खरीदें और खुद शिप करें। या फिर कई बार ऐसा रहता है कि आपका आरटीओ की आपको मेजर प्रॉब्लम रहती है कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से बिक गए, लेकिन जो आपका डिलीवरी परसेंटेज है वो केवल 20% 30% के आसपास है, जो कि ड्रॉप शिपिंग की फिलहाल के लिए इंडियन ड्रॉप शिपिंग की मेजर प्रॉब्लम आती है। अब डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा होता है, डिजिटल प्रोडक्ट में आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, या फिर ऑलरेडी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आप बाय कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स और उनको अपने नाम के थ्रू बेच सकते हो। बट फिलहाल के लिए अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, मान लो कि आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो अराउंड ई कॉमर्स, जहां पर आपने ई कॉमर्स की चेकलिस्ट बना दी कि भाई मैं ये ई कॉम की चेकलिस्ट है जो कि आप शायद 300 रुपीज में सेल कर रहे हो। अब ये किन लोगों के लिए होगा, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि किसी पर्टिकुलर निश के अंदर लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप क्या करते हो, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स के निश में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनकी शॉपिफाई वेबसाइट पे कन्वर्जन नहीं आ रहा। तो आपने क्या किया, आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट किया कि किस तरीके से आप कन्वर्जन बढ़ा सकते हो। तो ये कन्वर्जन चेकलिस्ट गाइड है जो कि 300 रुपीज की, और फिर आपने उसके ऐड रन करना शुरू किया। जिन भी लोगों को इसमें प्रॉब्लम थी उन्होंने ये प्रोडक्ट आपसे खरीद लिया। तो इस तरीके से आप ये डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हो। डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा है, यहाँ पर आपकी जो इनिशियल प्राइसिंग होती है थोड़ी सी कम रहती है, यानी कि 200 300 400 500 रुपए तक आप इसको सेल कर सकते हो। बहुत ही महंगा डिजिटल प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो वो नहीं बिकने वाला। तो यहाँ पर कैसा है कि आपको कम प्राइस बेचना होता है, और ये पूरा एक फनल सेटअप होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही डिजिटल प्रोडक्ट बेचना है, एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको कैसा है, प्रॉफिट नहीं होने वाला। यहाँ पर एक पूरा फनल सिस्टम रहेगा कि आपका फ्रंट एंड ऑफर है, फिर आपका एक बैक एंड ऑफर है, फिर आपने अपसेल किया हुआ है, फिर आपने डाउनसेल किया हुआ है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब फिलहाल के लिए दोनों के लिए बजट क्या चाहिए मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग अगर मैं प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग मान लूँ कि भाई आपका सप्लायर ही काम कर रहा है, आपको कोई स्टॉक की जरूरत नहीं है, तो वहां पर जो मैं मिनिमम बजट आपको बताता हूं कि अगर आप खुद अपने ऐड रन कर रहे हो तो समवेयर अराउंड 45,000 के आसपास आपका एक मंथली बजट होना चाहिए जो आप मंथली स्पेंड करोगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपके पास 3 मंथ्स का कैश फ्लो होना चाहिए। अगर आपके पास 3 मंथ्स का कैश फ्लो नहीं है तो आप थोड़ा वेट करो, उतना कैश फ्लो जब आ जाए तब चालू करना अपने बिजनेस को, या एटलीस्ट 2 महीना 1 महीने तो कैश फ्लो होना ही चाहिए। तो 45,000 रुपीज अ मंथ जो आप स्पेंड करोगे प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर, क्रिएटिव के ऊपर, इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। दिस इज फॉर ड्रॉप शिपिंग। अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूं तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए भी आप सेम बजट लेके चल सकते हो, INR 45,000 रुपीज, ठीक है। इसमें भी आप 45K पर मंथ से आप टेस्टिंग अपनी चालू कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कैसा है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट है इसमें एक फायदा आपको मिलता है। ड्रॉप शिपिंग में कैसा है कि जैसे सपोज कि आज अगर आपको सेल आई है तो आज की सेल का जो पैसा है वो शायद आपको 7 दिन या 14 दिन के बाद मिलेगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि जितने की सेल आए उतना ही मिले। फॉर एग्जाम्पल आपने इस हफ्ते आपने मान लीजिए 20,000 की सेल की ड्रॉप शिपिंग में। अब 20,000 की सेल की तो जरूरी नहीं कि आपको 20,000 रुपए ही वापस आ जाएंगे। हो सकता है बहुत सारा आरटी हो गया, आपको घूम फिर के पैसे मिल रहे हैं 10,000, वो भी आपको मिल रहे हैं 7 दिन या 14 दिन के बाद। तो इसलिए कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में। वहीं पे डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा है कि मान के चलो अगर आज आपने इस हफ्ते आपने 20,000 के प्रोडक्ट बेचे तो जो भी आपका पेमेंट पार्टनर होगा आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, या मे बी 7 दिन तो नहीं लेते, 2-3 दिन में पेमेंट आ जाती है आपकी, ठीक है। इंस्टामोजो से करोगे 3 दिन के अंदर आ जाती है, रिजर्व पे भी 3 दिन के अंदर आ जाती है। तो उसमें कैसा है कि कैश फ्लो लगातार बना रहता है कि भाई आज ही प्रोडक्ट बिका, आज ही वो पता है कि भाई अगर 10,000 का प्रोडक्ट बिका है तो 10,000 मेरे पास आएंगे। उसमें कोई आरटीओ वगैरह नहीं होता। हाँ, जो भी कमीशन वगैरह रहेगा रिजर्व पे वगैरह का वो अपना ले लेंगे, बाकी वो आपको पता है कि उतना पैसा मेरे पास आने वाला है। तो
यहाँ पर कैसा, यहाँ पर आप कैश फ्लो बिल्ड कर ले जाते हो कि इनिशियल कैश फ्लो आपके पास है, आपका डिजिटल प्रोडक्ट अच्छा निकल गया, आपने बढ़िया निश चूज कर लिया, तो आप बेटर तरीके से उसको स्केल कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर हमने बात करी ली है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है निश। निश बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों इंडस्ट्रीज के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए भी, कि आप किस निश में काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मान लो आप ड्रॉप शिपिंग में हो तो अभी के लिए आप जो ये कैटेगरी है जहाँ पर मेजरली आप डेली यूज के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जो लोग डेली यूज में ले पाए, तो वहां पर कैसा है, वहां पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको बाइंग मिल जाए। डिजिटल प्रोडक्ट में भी आप कोशिश ये करो कि आप ऐसे लोगों को प्रोडक्ट सेल करो, या तो उसकी नीड बहुत ज़्यादा हो कि बहुत ही बर्निंग नीड है लोगों को तो वो खरीद लेंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को प्रोडक्ट सेल करो जिनके पास पैसा है, यानी कि बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करो जो आपको पे कर पाए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जहां पर नीड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको डिजिटल प्रोडक्ट के भी, क्या क्या बना सकते हो और किस किस तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट यहां पर बिक रहे हैं फिलहाल के लिए, तो आप वो सारी चीजें भी कर सकते हो। तो निश बहुत ज्यादा जरूरी आ जाती है। जो हमारा आता है स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, तो फिलहाल स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको दूं, लेट सपोज ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मेरा एक पूरा कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए भी एक हमने रिसेंट में एक पॉडकास्ट किया था, आप उस पॉडकास्ट को भी देख सकते हो जहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिजिटल प्रोडक्ट को और डीपली। अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, तो सबसे पहला तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, हम एक प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और उसके बाद हम चाहिए होती है प्रोडक्ट की टेस्टिंग। अब यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ क्रिएटिव, ठीक है, कि कितना अच्छा आप क्रिएटिव लेकर के आ रहे हो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में कैसा है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट अभी आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे, बहुत कम चांसेस है कि एकदम ही यूनिक प्रोडक्ट आ जाए। तो कैसा है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो आपके क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका क्रिएटिव कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा यूनिक है, कितने लोगों को वो होल्ड कर पा रहा है, एंड उसके बाद हाउ मेनी क्लिक्स यू आर गेटिंग एंड कितना कन्वर्जन आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर जाती हैं। तो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास बजट 45,000 रुपीज़ का है, विच इज़ 1500 रुपये डेली हम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है, हम 1500 रुपीज़ पर डे स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसको ओवर डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा, ठीक है, यानी कि मैक्स आप 2 कैंपेन्स क्रिएट करिए, मैक्स 2 कैंपेन्स, उसके अंदर मल्टीपल एड्स, और उन मल्टीपल एड्स को कम से कम 48 आवर्स का समय दीजिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म। अपना एक ब्रेक इवन आरओएस कैलकुलेट करिए कि क्या आपका ब्रेक इवन आरओएस हो सकता है, कहाँ पर आप लॉस में हो, कहाँ पर प्रॉफिट हो, और उसके बेसिस पे एवरेज डेटा को देखते हुए अपने ऐड को आप क्रिएट करोगे। तो इस तरीके से आपकी ये ड्रॉप शिपिंग की स्ट्रैटेजी जा सकती है। वहीं पे कैसा है कि अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूँ, ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा है, आप देखो ये जो चीज़ आती है यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में कैसा है कि ड्रॉप शिपिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं आपको खोजना थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग ऐड रन कर रहे हैं, फेसबुक ऐड, लाइव चलेगा, यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, वहाँ से आपने खोज लिया। बट डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा है, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहता है, रादर देन गोइंग ऑन मल्टीपल साइट्स और वहाँ से कुछ उठाने की कोशिश करो। खुद क्रिएट करोगे तो बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर आप गाइड क्रिएट कर सकते हो कि आपने एक गाइड क्रिएट कर दी है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप लेट सपोज आपने 7 वीडियो की एक सीरीज क्रिएट कर दी। अगर आप खुद नहीं क्रिएट कर सकते, लेट सपोज आपको लगता है यार मैं तो वीडियो नहीं बना सकता, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, आप किसी को हायर कर लो, मॉडल को 2000-5000 रुपये मॉडल आ जाएंगे, पूरा 7-8 वीडियो जो भी है वो बना देंगे, आपको केवल उनको स्क्रिप्ट देनी होगी। गाइड की बात करें तो चैट जीपीटी आपको गाइड बना के दे देगा, थोड़ा बहुत उसको आप पर्सनलाइज कर देना, वो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट में इस लेवल पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि सर्च करना है, यहाँ पर रिसर्च भी लगेगी कि किस तरीके की प्रोडक्ट चल रहा है। अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट में बात करूँ तो थोड़े आप कह सकते हो उल्टे सीधे प्रोडक्ट भी चल जाते हैं, ठीक है, कि जैसे लेट सपोज अभी कुछ प्रोडक्ट चलता है जिसमें एक डिजिटल प्रोडक्ट है जहाँ पर दे आर टीचिंग पीपल कि किस तरीके से आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। किस तरीके से लेट सपोज प्रोडक्ट फॉर हाउस वाइफ्स, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, हाउस वाइफ की कुछ प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम को लेकर कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग निश में हो तो डिजिटल मार्केटिंग निश में भी आप कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द निश। कुछ ऐसे निशेस है जहां पर आप इनिशियल लेवल पे ही प्रॉफिटेबल हो जाते हो, कुछ ऐसे निशेस है जहां पर आपको अपसेल डाउनसेल और या फिर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करके आपको प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, ठीक है। सो ये इस तरीके से चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरा जो हमारा चलता है, लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं, मेरा एमसीए का एक प्रोग्राम चलता है विच इज बेसिकली वी हेल्प पीपल कि किस तरीके से आप अपना एक लो टिकट ऑफर या फिर अपना एसएलओ ऑफर बना सकते हो और कैसे क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो। तो वहाँ पर कैसा होता है, वहाँ पर जो हमें आरवेस देखने को मिलता है, इनिशियल आरवेस वो हमारा 1 से लेकर के 1.5 एज ऑफ नाउ आ रहा है, और ये 0.8 0.5 तक जा सकता है, ठीक है।
इसमें हम कोई पैसा नहीं बनाते, बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर जो हमें लीड्स आती हैं उन लीड्स का हम जो भी हम लीड पे स्पेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली मुझे वापस मिल जाता है कि अगर मैंने 30,000 रुपये स्पेंड किया लीड जनरेशन के लिए तो 30 के 30,000 मुझे वापस आ गए एंड देन फिर मैं उन्हें अपसेल करके अपना काम कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से चलता है स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, ठीक है। अब बात आती है मेटा ऐड की, किस तरीके से आप मेटा ऐड रन करते हो। तो यहाँ पर देखो जो मेजर पार्ट है मेटा ऐड के ऊपर, तो पूरा का पूरा कोर्स ही मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वो सब कुछ देख सकते हो। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्रिएटिव इज द किंग ओवर हियर, ठीक है। जितना अच्छे आप क्रिएटिव्स बनाएंगे, चाहे आपका वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो, चाहे आपका वो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस हो, क्रिएटिव आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई बटन पे दिए गए वीडियोस को आप देख सकते हो या प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, जहाँ से आप फेसबुक एड्स का पूरा कोर्स मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। तो वो चीज़ आपको हेल्प कर देगी किस तरीके से आप फेसबुक एड्स रन करोगे डिफरेंट चीज़ों के लिए। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो देने वाला हूँ फेसबुक एड्स फॉर डिजिटल प्रोडक्ट और फेसबुक एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। ये दो वीडियो हमारी नेक्स्ट लाइनअप है जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है। सो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, रादर देन जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस की कोई रील देख ली किसी की, किसी ने बोल दिया मैंने इतने पैसे कमा लिए और चल दिया आप ड्रॉप शिपिंग करने, या किसी ने बोल दिया मैंने डिजिटल प्रोडक्ट से इतने पैसे कमा लिए और चल दी सीधा डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए। प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या आ सकती हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज कि आपको अच्छे प्रोडक्ट खोजना, कि आप प्रॉपर प्रोडक्ट खोज पाओ। दूसरी प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम आएगी आपको वो आ सकती है आपके कैश फ्लो की। तीसरी प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है दैट इज़ आपको आरटीओ का इशू आ सकता है। चौथी प्रॉब्लम जो आपको यहाँ पर आ सकती है, इसी में आप कह सकते हो वही है आपका कि आपका डिलीवरी परसेंटेज क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी सप्लायर के साथ कैसे टर्म्स चल रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। छोटे लेवल पे तो नहीं, आगे जा करके हो सकती है। सो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो ड्रॉप शिपिंग के दौरान आप फेस कर सकते हो, और जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ये आरटीओ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। वहीं पर डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात करूं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में कैसा होता है कि यहाँ जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम एक आती है प्रोडक्ट्स का क्रिएशन में, ठीक है। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को पहली बार क्रिएट कर रहे हो, देखो मेहनत करोगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत लगती है। ड्रॉप शिपिंग में कैसा है, थोड़ा इजी हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी है, बट डिजिटल प्रोडक्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी सोर्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वीडियोज़ बनवानी है तो आपको मॉडल्स वगैरह को हायर करना होगा, अगर आप खुद का फेस नहीं शो करना चाहते हो तो, ठीक है। देन यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल ऑफर्स, आपको ऑफर क्रिएट करने होंगे, आपको पता होना चाहिए क्या ऑफर आपको देना है, किस तरीके से ऑफर बनेगा सो दैट कि वो कन्वर्ट कर पाए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल ऑफर बना दिए हैं लेकिन कन्वर्जन ही नहीं आ रहा है। उसके बाद आप एक सर्विस या प्रोडक्ट अगर आप रखते हो बैकएंड में आपका, तो वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है, वो आपको बनाना होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, अगर आप चाहते हो कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट या फिर ड्रॉप शिपिंग जो है वो बेटर तरीके से सेल हो पाए। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी आप एज अ प्रॉब्लम फेस कर पाओगे। अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है, देखो कैसा है, दोनों बिजनेस अच्छे हैं, ड्रॉप शिपिंग भी बहुत अच्छा बिजनेस है, डिजिटल प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप शुरू में थोड़ा सा डिजिटल प्रोडक्ट की ओर जा सकते हो, क्योंकि वो आपको अगर चल गया तो कैसा है कि वो आपको एटलीस्ट इतने तो पैसे दे देगा कि आपके 30,000 रुपये अगर लगे तो 30,000 शायद आपको वापस मिल जाए, ठीक है। बट ड्रॉप शिपिंग में कैसा है, ड्रॉप शिपिंग थोड़ा कठिन बिजनेस है, ऑब्वियस सी बात है। आप 30,000 लगाओगे, हो सकता है कुछ भी ना बन पाए, हो सकता है बहुत कुछ बन जाए, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का गेम ज़्यादा हो जाएगा। और दोनों भाई कोई भी बिजनेस करने जाओ आप, चाहे फ्रीलांसिंग करो, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप ये बेचो, सब चीज़ें कठिन है। मेरा रिकमेंडेशन आपके पास ऐसा रहेगा कि अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश आदमी हो, ठीक है, जिसने ऐड भी नहीं रन की है अभी तक, ना आपने ऐड रन किया है, आपको फनल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको किसी के बारे में बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। क्योंकि वहां पर बस आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा मेटा ऐड सीखना, वेबसाइट सीखना और कन्वर्जन वगैरह सीखना, तो वो आप चालू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ड्रॉप शिपिंग ट्राई आउट कर ली है, थोड़ा बहुत आपको फनल के बारे में नॉलेज है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट में जा सकते हो। क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में कैसा है, पहली चीज़ तो आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फनल क्रिएट करनी पड़ेगी, कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड का ऑफर क्या दे रहे हो आप, अपसेल 1 क्या दे रहे हो, डाउनसेल 1 क्या दे रहे हो, अपसेल 2 क्या दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद आप आगे कैसे प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कि जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप अगर करोगे तो डिजिटल प्रोडक्ट में आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप इनिशियल लेवल पे हो, बिल्कुल फ्रेश हो, बिगिनर हो, तो ड्रॉप शिपिंग करिए, नहीं तो आप डिजिटल प्रोडक्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपको ड्रॉप शिपिंग या डिजिटल प्रोडक्ट में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस हमारी रहेंगी फेसबुक एड्स फॉर डिजिटल प्रोडक्ट और फेसबुक एड्स फॉर ड्रॉप शिपिंग। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।